गिलगित बल्तिस्तान के 10 अजला में 24 नशस्तों के लिए इंतखाबात एक दिन बाद यानी 7 जून को होंगे। पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान होने जा रहा है सख्त मुकाबला। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में खुद इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन दोनों इत्तेहादी जमातें एक दूसरे पर तनकीद करती हुई दिखाई दे रही हैं। और ख़ासकर अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लहजे की मैं बात करती हूँ तो ये बिल्कुल 2024 के इलेक्शन जैसा ही है, लेकिन इलेक्शन के बाद फिर वही नून लीग का बाजू बने थे और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाया था। अब क्या गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से पहले भी बिलावल की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद के लिए है? ये 2 दिन बाद हमें मालूम हो जाएगा। वैसे तो बिल्ली बन के घर में चुप रहा है, खुद शिकार करने के लिए तैयार ही नहीं, कहता है कोई और बंदोबस्त करे मेरे मुखालिफ का। ये वो शेर है जो आपका खून चूसता है। 2 सियासी जमातें रह चुके हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दूसरा मरहूम जियाउल हक का मुस्लिम लीग। पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज को मुसल्लत किया गया ताकि वो सिर्फ और सिर्फ अशराफिया का नुमाइंदगी बने। इंप्रेशन दिया जाता है कि लाहौर में तो दूध और शहद के नहरें बहा दिए गए हैं, कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ नकल करते हैं। कॉपी पेस्ट जमात है मुस्लिम लीग नवाज। जो गली गली में शोर है वाला नारा पैनामा की वजह से नहीं, ये इसलिए कि ये हर चीज चोरी करते हैं भाई। जैसे मैंने कहा, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम इंडिपेंडेंस के साथ मिलके हुकूमत बनाएंगे। वंस बिटन ट्वाइस शाय। प्राइम मिनिस्टरशिप के वोट्स है, बजट के वोट्स है, लेजिस्लेशन होंगे, उस पे हम इशू टू इशू ज़रूर सपोर्ट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं, हमारे हक है। आज एक मेहमान आया है गिलगित पे, वो बुरा ना माने, वो हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहता। हमने कभी किसी से ये दरख्वास्त नहीं किया कि हमें सिलेक्ट करके लेकर आए। सदर जरदारी सी पैक नहीं लेकर आता तो तू कहां से ऑरेंज ट्रेन बना के? सिर्फ एक ही सियासी जमात मैदान में है, बाकी पता नहीं क्यों इतने परेशान है। एक का मैं समझ में आता उनका तो कैदी है, परेशान ही होंगे, तो दूसरे क्यों परेशान? परवाह नहीं, ये दोस्त है हमारे, मगर इस दफा वो हारे। कोई प्रोफेसर साहब खुश हो रहा है ये कह के कि मेरा दाएं हाथ की तेरा दाएं हाथ का काम था, तूने किया क्यों नहीं? कुछ माजी की झलकियां भी मैंने आपको साथ साथ दिखाई हैं। वैसे बिलावल साहब इस वक्त गिलगित में ही है, लेकिन मियाँ साहब यहाँ पर आए थे, कारकुनों का लहू गरमाया था और उसके बाद यहाँ से वापस चले गए। अब गिलगित इलेक्शंस में सिर्फ पीपल्स पार्टी की नून लीग पर तनकीद ही 2024 के इलेक्शंस की याद नहीं दिलाती है, बल्कि कराची और लाहौर का मवाजना भी बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है जैसे 2 साल पहले हो रहा था। कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें, आप फैसला करें। अगर आप कराची की तरह हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। आपने ये फैसला करना है, गिलगित बल्तिस्तान को कराची बनाना है कि लाहौर बनाना है। कराची तो गरीब परवर शहर है, कराची तो सारे पाकिस्तान का शहर है, सारे पाकिस्तान को चलाता है। तो मैं तो चाहूंगा कि हुंजा कराची जैसा बने। नाज़रीन, जहां पीपल्स पार्टी और नून लीग लाहौर और कराची की मिसालें पेश कर रहे हैं, क्या तहरीक इंसाफ ये पेशावर में अपनी परफॉर्मेंस को मिसाल बनाकर क्या पेश कर सकते हैं? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा और आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा है, ज्वाइन कर रही हैं प्रोग्राम में, और उसके साथ साथ शफ़ी जान साहब जो कि वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हैं। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। शर्मिला साहिबा, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। जो गिलगित में इलेक्शन के हवाले जो मुहिम हो रही है उसमें बिलावल साहब क्या, अगर मैं तर्ज़ तखातुब देख रही हूँ, उनकी अगर मैं तनकीद देख रही हूँ, हदफ़ तनकीद देख रही हूँ, तो वो मुस्लिम लीग नून ही है। मियाँ साहब से लेकर उनके वज़रा तक, फॉर्म 47 से लेकर 18वीं तरमीम तक, NFC की तब्दीली तक के ताने, और फिर उसके बाद ये बिल्कुल इसी तरह का मंजर मुझे लगता है जैसे 2024 का मंजर था। लेकिन फिर उसके बाद जो मियाँ साहब की हुकूमत, छोटे मियाँ साहब की हुकूमत मजबूत हुई, वो फिर आप ही के कंधों पर उनकी हुकूमत मजबूत हुई। जी बहुत शुक्रिया किरण। देखिए जी, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हमारे लिए भी बहुत अहम है और दीगर जमातों के लिए भी बहुत अहम होने चाहिए।
हमारे लिए इसलिए अहम है कि शुरू दिन से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से हमने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को सर्व किया है। सबसे पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने वहाँ पर FC ख़त्म करी और उसको एक जिस तरह कहते हैं ना प्रिंसली स्टेट का ओहदा ख़त्म करके उसको पाकिस्तान के धड़े के अंदर लेकर आए। उसके बाद जो सबसे अहम एम्पावरमेंट हुई गिलगित बाल्तिस्तान की वो सदर जरदारी साहब ने 2009 में की थी, जब गिलगित बाल्तिस्तान सेल्फ गवर्नेंस एम्पावरमेंट ऑर्डर 2009 जारी किया गया था। उसके बाद हकीकी तौर पे यहाँ पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली आई, इलेक्शंस हुए, चीफ मिनिस्टर आया, गवर्नर तैनात हुआ, फंड्स मिले, लोगों को हुकूक मिले, डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। और मैं समझती हूँ कि गिलगित बाल्तिस्तान को एक जो हकीकी शनाख्त थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी काविशों के ज़रिए दी। हमने किसी पे एहसान नहीं किया, बट दिस वाज अ राइट ऑफ द पीपल। इस वक्त भी जो गिलगित बाल्तिस्तान के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं और जो हमारी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि उनको एक हकीकी सूबा बनना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है NFC अवार्ड के अंदर शेयर मिलेगा। वहाँ के लोगों के जो मसले हैं ना, मसले उनके ये हैं कि एक सूबे का उनको स्टेटस मिले, वहाँ की जो कुदरती वसाइल हैं, मादनियात हैं, पानी है, पहाड़ है, उस पर उनकी मिल्कियत हो, जो कि उस वहाँ के लोकल रहने वालों का हक है। किसी भी सूबे के लोगों का ये हक होता है। अब इशू क्या है जी कि जब आप जो बात कर रही हैं शर्मिला साहिबा वो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि जिस तरह से बिलावल साहब तनकीद कर रहे हैं, 2024 के इलेक्शन से पहले भी इसी तरह की तनकीद देखती थी ना मैं PMLN के खिलाफ, तो फिर उसके बाद वहां पे हुकूमत भी उनकी बनवाई। अब क्या गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह की मुहिम कर रहे हैं और हर मसले का जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून को ठहरा रहे हैं, तो क्या इस बार माजी रिपीट नहीं होगा? अगर वहां पर नंबर ज्यादा होते हैं तो क्या पीपल्स पार्टी बैठकर मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत नहीं बना रही होगी, या इस बार भी माजी अपने आप को दोहराएगा रिसेंट पास्ट? किरण, इलेक्शंस होते हैं। पीपल्स पार्टी बेशक वफाक में PMLN को सपोर्ट कर रही है हुकूमत साजी के अंदर, लेकिन इसका मतलब नहीं कि PMLN और पीपल्स पार्टी एक दूसरे में जम हो गए। हमारी मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ हैं, हमारी मुख्तलिफ मंशूर हैं, हमारी अपनी कारकर्दगी, हमारी अपनी सर्विसेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और जिस तरह मैंने बताया गिलगित बाल्तिस्तान के लोगों के लिए भी है। हम ये समझते हैं, और हमें आप अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जलसे देखें, शिगर में देखें, हुंजा में देखें, आज गिलगित के अंदर देखें कि द मेमोथ क्राउड्स, आप मतलब ये मीडिया की आंख से तो कोई चीज छुपी नहीं है ना। आप लोगों के जज्बात देखें, लोगों की बातें सुने और लोगों का वहाँ पर जुम्मे गफीर देखें, तो अगर इसमें कोई दो राय नहीं है, बड़े जलसे कर रहे हैं, बड़ी तादाद में आवाम निकल रही है, लेकिन जो मैं सवाल कर रही हूँ बुनियादी उसका जवाब आप नहीं दे रहे। अच्छा मुझे ये बता दें जी, मुझे एक सवाल और, फिर मैं शफी जान साहब की तरफ सवाल लेके जाऊंगी। आपका बुनियादी सवाल ये है कि क्या हम PMLN के साथ बैठेंगे? जी आप यही पूछना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, मैं यही पूछना बात ये है कि मैं यही जवाब दे रही थी कि अगर हकीकी तौर पे वहाँ पर इलेक्शन हो गए तो पीपल्स पार्टी स्वीप करेगी, और जो कुछ कमी बेशी रह जाती है वहाँ पर इंडिपेंडेंट के साथ मिलके बड़े आराम से हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन इस वक्त हो क्या रहा है, पूरी पंजाब पुलिस वहाँ पर पहुंची हुई है, वफाकी वुज़रा पहुंचे हुए हैं, ना जाने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं जो पिछले 2-2.5 साल में उनको याद नहीं आए, वो आज याद आ गए इलेक्शन के टाइम के ऊपर। मियाँ साहब पहुंच गए, ना जाने कौन कौन पहुंच गए, कितने वफाकी वजीरों का और कितने PMLN स्टॉलवर्ड्स का मैं नाम लूँ, और कितने लोग जो TV पे आके बैठ के इलेक्शन गिलगित बाल्तिस्तान में हो रहे हैं, मवाजना हो रहा है कराची और लाहौर का। मतलब ये अजीब व गरीब बात है। आप ये बताएं कि आपने गिलगित बाल्तिस्तान के लोगों के लिए क्या किया है, हम बताएंगे हमने क्या किया है। गिलगित में हो क्या रहा है वैसे? क्या धांधली हो रही है वहाँ पर? लाहौर का मवाजना लेके बैठ गए। आपको नहीं लगता ये धांधली है? आपको नहीं लगता कि इलेक्शन की जो वोटर लिस्ट है वो चेंज की गई? आपको नहीं लगता कि ये धांधली है? आपको नहीं लगता कि वफाकी वुज़रा वहाँ पर बैठे हुए हैं और प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं? ये प्री पोल रिगिंग नहीं, बिल्कुल गिलगित बाल्तिस्तान की आवाम होगी, लेकिन ये इलेक्शन में ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा जनरल इलेक्शन में हो तो वो मेंबर्स डिस्क्वालीफाई हो जाएं। मतलब ये किसी भी मौजूद माशरे में किसी भी इलेक्शन में आप देखें कि एक दफा इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए और इलेक्शन धांधली अगर हो रही है तो धांधली किसके लिए हो रही है? इलेक्शंस हो शर्मिला साहिबा,
धांधली ज़ाहिरी बात है जो उस वक्त जमात हुकूमत में है, फेडरल गवर्नमेंट जिसने बनाई हुई उसी के लिए हो रही है ना, वहीं उसी के तो वफाकी वुज़रा के वहाँ पर सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं। दिस इज़ प्री पोल रिगिंग। और रिगिंग क्या होती है, मतलब खुलेआम हो रही है, जिसका अच्छा वैसे आपने कराची और लाहौर की बात तो खुद कर दी, बोल रहे हैं। तो क्योंकि आपने एक डिस्कशन छेड़ी थी कराची को पेरिस कहकर, ये वाकई आपने यूं ही कमेंट कर दिया था, ये वाकई आप समझती हैं कि कराची आपको पेरिस लगता है? ये आप सोलो कर लें किरण साहिबा। देखिए किरण, पेरिस क्या है, जब हम मैं आपका सवाल, मैं आपकी तरफ सवाल लेकर आ रही हूँ शफी जी। जी 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 कमेंट कर लें। जब हम बात करते हैं ना किसी खूबसूरत जगह की या किसी रोमांटिक जगह की, जहाँ पे आपका दिल लगता है, तो आपके जहन में सबसे पहले पेरिस ही आता है। मेरे लिए कराची वो जगह है, वो शहर है जहाँ मेरा दिल है। मेरे लिए कराची वो शहर है जिससे मुझे वालेहाना मोहब्बत है। मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, यहाँ शादी हुई, रहती हूँ, तालीम हासिल की है। कराची के इश्यूज होंगे किसी भी बड़े शहर में दुनिया के। मुझे भी तसल्ली हो गई कि आपने मोहब्बत के तनाजुर में कराची और पेरिस का मुकाबला कर दिया। अदरवाइज जो हालात है कराची के, मैं समझी थी आप उस हवाले से पेरिस कह रही हैं। चलें, अब मुझे इजाजत दीजिएगा। शफी जान साहब काफी देर से सुन रहे हैं शर्मिला साहिबा, वालेहाना तौर पे हर नुक्ता नजर के लोगों के, निसाब और हर नस्ल और हरकत के लोगों को यहाँ पर इनगल्फ करते हैं, सपोर्ट करते हैं।